भगवान श्री कृष्ण कर्मों के बारे में कहते हैं, आपके द्वारा किए गए पाप अपना एक नया नरक बनाते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य एक नया स्वर्ग बनाते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। आप जो अपने जीवन को देते हो, जीवन भी वही आपको वापस देता है। तुम्हारे द्वारा की गई नफरत कभी न कभी वापस तुम्हारे पास जरूर आएगी। दूसरों से प्यार करोगे तो तुम्हें भी प्यार ही मिलेगा। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोभ्य रूप, रंग और आकार की एक अनंत विविधता के साथ प्राकृतिक दुनिया के देवताओं को निहारें और कई और चमत्कार पहले कभी प्रकट नहीं हुए। मेरे शरीर के भीतर पूरे ब्रह्मांड को देखें और अन्य चीजें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। चढ़ाने की प्रक्रिया ब्रह्मा है, जो अर्पित किया जाता है वह ब्रह्मा है। ब्राह्मण ब्रह्मा की अग्नि में यज्ञ करता है। जो प्रत्येक कर्म में ब्रह्मा को देखता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख-दुख आता जाता रहता है। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त, मन में एकाकार, जो योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं को महसूस करते हैं, वे उस सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि मायान्यन से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन जरूर करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं, जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। एक जीवित रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्मा इनाम का हकदार बनाता है, लेकिन जो विश्वासघातपरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जीवन में कभी भी गुस्सा ना करें, यह आपके जीवन के ध्वंस कर देगा। जीवन में कल्पना करना छोड़कर असली दुनिया पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना बाद में बहुत दुखदायी होती है। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है, जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। वह जो पहले विष की तरह लगता है लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, यह स्वयं के साथ शांति से पैदा हुए सत्व का आनंद है। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूँ।
हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। दिल में दया की तरह अडिग रहता है। कर्म का अर्थ आशय में है। कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। जो कुछ तू करे वह मेरे लिथे भेंट कर, अर्थात जो अन्न तू खाता है, जो बलि चढ़ाता है, जो सहायता तू देता है और अबके दुख भी। मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं हर प्राणी में वास करने वाला यहोवा हूँ। मैं अपनी माया के बल से अपने को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। इस दुनिया में काम करो अर्जुन, अपने भीतर स्थापित एक आदमी के रूप में, स्वार्थी लगाव के बिना, और सफलता और हार में तो समय के साथ साथ दुनिया से भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। यही कर्मा है। प्रत्येक अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, आज, कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मा से निर्देशित होता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। कर्म अपने सबको याद होते हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती।